मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान कप्तानी तो दूर भाई, नॉट एक्सेप्टेबल इन T20 है, बट वाई बात कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। रिसेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट टीम पाकिस्तान की होम में टेस्ट सीरीज पहले मैच में बुरी तरह से हार, सिलेक्शन कमेटी तब्दील। आकब जुवैद साहब न्यू सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, मतलब कि नया माइंड नई सोच है। आकब जुवैद साहब का फार्मूला जो है वो काम आया। टीम पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग न सिर्फ इस टेस्ट सीरीज में कम बैक, बल्कि इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज में 2-1 से मार। तो नो डाउट यार, इस पे आकब जुवैद साहब के लिए अप्रिसिएशन बनती थी और हमने अप्रिशिएट किया। बट वही रिवाज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से और बहुत सारे क्रिकेट हमारे फैंस की जानब से जिसकी सजेशन जो है वो एक दफ़ा कामयाब होगी, उसे बस आप अब वो ही बना लो। मतलब कि नवाज़ें शुरू। और अब अगर देखा जाए तो आकब जुवैद साहब जो है वो मौजूदा टीम पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच भी हैं। वो तो चैंपियन ट्रॉफी तक रहेंगे, क्योंकि तवील मुद्दत के लिए ना तो हमारे बोर्ड की जानब से किसी को हायर किया जाता है और ना ही किसी को पता होता है कि आज मैं कहाँ पे हूँ और कल जो है वो मेरे साथ क्या होने वाला है। सो फिलहाल इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आकब जुवैद साहब जो है वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और अभी हेड कोच भी हैं। तमाम तरह जिम्मेदारियाँ जो है वो उनके पास हैं। और इससे कबल जो है वो ये पहले भी हमारे एक साबका प्लेयर्स जो है वो ले चुके हैं इसका मजा, और बाद में जो जलालत उन्होंने खटी है मिसबाहुल हक साहब। तो आइंदा आने वाले दिनों में आकब जुवैद साहब जो है वो उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसका सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आपने खुद ही किया है। नो डाउट आपकी तारीफ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। आपने अच्छा काम किया, आपका फॉर्मूला जो है वो काम आया। टीम पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। बट यार बाद में आपने जो ब्लंडर किया है दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए T20 में और ODI में जिन प्लेयर्स के जो है वो स्क्वाड में ऐलान किया है, चलो जिम्बाब्वे का तो एक साइड पे रख दो कि आप बोल सकते हो कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट और नए को मौके मिलने चाहिए। बट ऑस्ट्रेलियन टूर पे भी ऐसे ऐसे नाम आपने डाल दिए और ऐसे ऐसे नामों को ड्रॉप कर दिया जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस था, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सर्वाइव कर सकते थे। नो डाउट ODI सीरीज तो पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली, वो भी मैं अगर बोलूँ तो उसमें 80% जो है वो हमारी बॉलिंग का किरदार रहा है। बट यार T20 में जो आपने लड़के भेजे हैं, खुद आपको देख के इनको जो है वो शर्म नहीं आई कि इनमें कौन सा ऐसा नाम है जो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो कहीं वहां पे छिक्का भी लगा सकता है। इनमें मुझे आप कोई भी एक नाम दिखा दो। इनमें आप 4-5 तो आपने मतलब एंकरिंग रोल वाले ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो खेल आप T20 रहे हो, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो उसको आपने फॉलो करना है। सो गाइस, ये स्क्वाड तो जो था वो था, और जो करतूत इन्होंने किए हैं वो तो हमने देख लिया। आकब जुवैद साहब को मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रोल जो है वो उन्हीं का था। इस स्क्वाड में उनका ही रोल था, कप्तान मोहम्मद रिजवान का अगर आप पूछो। और जिस तरह से अभी फिलहाल उन्हें कप्तान बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान साहब का जो है वो इस स्क्वाड में कोई इन्वॉल्वमेंट थी या कि उनकी राय जो है वो कुछ ली गई। चलो, इस स्क्वाड में से तो आप नाम जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी को ड्रॉप कर सकते हो और किसी और को इन कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा कप्तान और वाइस कप्तान की, क्योंकि वो तो आपकी मजबूरी है यार। प्लेइंग 11 में आपका जो है वो उसका हिस्सा होंगे। और कप्तान ही हमारा देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कप्तान की मोहम्मद रिजवान साहब की। यार बाबर आजम तो चलो हट गए, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी साबका प्लेयर्स हैं और बहुत सारे क्रिकेट फैंस, उनकी जुबानों पे सिर्फ एक ही नाम था, मोहम्मद रिजवान का। कि मतलब मोहम्मद रिजवान ही वो ऑप्शन है जो कि अब टीम पाकिस्तान की क़यादत कर सकते हैं। बट यार पर्सनली अगर बोलूं तो मोहम्मद रिजवान नो डाउट वो ऑप्शन है, एक नाम है मोहम्मद रिजवान। बट मैंने एक रिसेंट वीडियो में भी बोला है कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑप्शन है कप्तानी के लिए रेड बॉल और ODI फॉर्मेट के लिए। भाई T20 फॉर्मेट में नो डाउट मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए रन्स किए हैं, पीछे अगर देखा जाए तो रन्स किए हैं। बट जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स करते हैं और जितने उनके कारआमद रहते हैं वो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर देखा जाए तो भाई किसी भी टीम में एंकरिंग शैंकरिंग रोल का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तमाम के तमाम तर प्लेयर्स अगर आप देखो तो उनके बल्ला जो है वो कंधे पे होता है T20 में। और अब हर टीम में अगर आप देखो तो 7 नंबर तक जो है वो बैटिंग होती है और 2-3 बल्लेबाज भी अगर कुछ रन्स कर जाएं तो भाई आप 200 के करीब जो है वो पहुंच जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे कप्तान ही जिस तरह की इनिंग खेलते हैं और जो एंकरिंग रोल अपनाते हैं ना चाहते हुए भी, तो भाई इस चीज की अगर देखा जाए तो इस फॉर्मेट में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे तो यार पर्सनली ये लगता है, और बहुत सारे भाइयों को, मोहम्मद रिजवान फैंस को ये बुरा तो लगेगा, बट भाई हकीकत ही यही है। मोहम्मद रिजवान कप्तानी तो दूर, T20 फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो प्लेइंग 11 में भी आपके सेट नहीं बैठते। और फिर वो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में उनकी इंडिया के अगेंस्ट सीरीज, और इस सीरीज में भी अगर देखा जाए तो दूसरे T20 आई में जिस तरह की मोहम्मद रिजवान ने इनिंग खेली है, 150 जो है वो आप ऑस्ट्रेलियन B टीम के अगेंस्ट जो है वो चेज कर रहे हो
और कप्तान जो है वो खुद ही मतलब इस तरह की उसकी कारकर्दगी है। 26 बॉल पे 27 बॉल पे जस्ट आई थिंक 15 या 16 रन उन्होंने किए हैं और लास्ट T20 में खुद को ड्रॉप कर लिया। भाई ड्रॉप करने से नेक्स्ट मैचेस में या नेक्स्ट सीरीज में आप में कोई शक्ति अलग से नहीं आ जाएगी कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो एकदम से 120 से उठ के जो है वो 160 तक पहुंच जाएगा। जो अभी तक आप खेलते आ रहे हो, इतने मैचेस आपने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और जो आप हो तो वही आप आगे भी रहने वाले हो। सो आई थिंक यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो माजरत से मोहम्मद रिजवान, जैसा कि मैंने बोला, पाकिस्तान ने T20 में वो जो है वो फिट नहीं बैठते, कप्तानी तो दूर की बात है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नया वाइस कप्तान जो है वो मुतारफ करवा दिया जनाब आकब जुवैस साहब ने, सलमान अली आगा। और इस चीज़ में भी अगर देखा जाए तो जो बात मैंने स्टार्ट में बोली कि एक बंदा अगर कोई सजेस्ट करता है, उसकी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम उसे अब्बू बना लेते हैं, और ऐसे ही हमारा कोई प्लेयर जो है वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता है तो उसे भी हम जो है वो पता नहीं मतलब क्या समझ बैठते हैं। सलमान अली आगा टेस्ट में अच्छा खेल रहा है भाई, उसे खेलता रहने दो। खेल वो टेस्ट में अच्छा रहा है, उठा के आपने जो है वो उसे T20 का वाइस कप्तान भी बना दिया कि फिर आप उसे जो है वो ड्रॉप भी ना कर पाओ। ओ भाई कौन सी T20 में उसने ऐसी जो है वो इनिंग्स खेल दी या कौन सी कहीं पे ऐसी हार्ड हिटिंग कर दी है। रिसेंट अभी नेशनल वनडे कप हुआ है उसमें कोई ऐसी हिटिंग उसने कर दी है जो हमें जो है वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं दी, या रिसेंट PSL जो है वो लास्ट गुजरा है उसमें उसने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग हिटिंग कर दी, शहनशाह अफरीदी को ओवर में 3 छक्के मार दिए, या किसको पेसर को जो है वो 140 प्लस के किसी को जो है वो उसने पेल दिया, तो भाई हम भी बोलें कि यार सलमान अली आगा का मौका जो है वो बनता था। मतलब यार शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, जब हम नवाजते हैं तो उसे खुद नहीं पता होता कि भाई मुझे किस रिवार्ड में जो है वो इतना नवाजा जा रहा है। ठीक है, जब हम उसे साइडलाइन करेंगे तो फिर हम उसकी टेस्ट में भी कारकर्दगी नहीं देखेंगे कि सलमान अली आगा जो है वो टेस्ट में अच्छा कर रहा था, T20 में नहीं अच्छा किया तो आप टेस्ट में भी फारग हो। तो यार अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जो है वो ड्रामा है, बट इस टेन्योर में अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब के जो एपिसोड इसके बन रहे हैं अभी तो मतलब जो है वो सीरियल ही बन गया। ये नेटफ्लिक्स पे चल रहा होगा, आप इसे नेटफ्लिक्स पे सीरियल के तौर पे मुतारफ़ करवा सकते हो। आए रोज़ कभी जो है वो कोच चेंज, सिलेक्शन कमेटी में से कोई ना कोई बंदा चेंज, कप्तान चेंज, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। यार 25 करोड़ आवाम जो है वो हमारी क्रिकेट से लगाव रखती है। किसी भी बंदे से आप जाके पूछोगे तो वो आपको बोल देगा कि भाई सलमान अली आगा की T20 में इस वक्त जगह जो है वो नहीं बनती, बट आपने उसे जो है वो कप्तान बना दिया। तो भाई बीइंग अ क्रिकेट फैन फिर लानत है अगर हमें यही दिखाई देना है कि ऐसे लोग जो है वो हमारी टीम की क़यादत करेंगे जिस खेल को हम इतना पसंद करते हैं, तो भाई हम उसे फिर खेल नहीं मतलब कि देखना ही छोड़ देते हैं। तो आई थिंक यार ये अब्बू बनाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे किसी की सजेशन जो है वो काम आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है वो हरफन मोल है। आकब जुवैस साहब ने जो है वो सजेशन दी, काम आई, तो जहाँ पे जो है वो काम आ रही भाई उनका लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो हर चीज़ ही उनके हवाले कर दो और वो अपनी मर्ज़ी करें। और जिस तरह से वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं फिर जैसे ब्लंडर वो कर रहे हैं, सलमान अली आगा जैसे प्लेयर और कुछ ऐसे प्लेयर्स उन्होंने मुतारफ़ करवा दिए जिन्होंने मतलब अभी कोई डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अहमद दानियाल जैसे नाम जो है वो उन्होंने इस T20 स्क्वाड में जो है वो शामिल किए हैं। तो हैरानगी की बात है, जिसके हाथ में जो है वो कमांड आती है फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी यार उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ही कर सकते हैं कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें बेहतरी जो है वो देखने को मिले। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।